बीजेपी के एक विधायक का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां ले आओ ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरी की गारंटी। बीजेपी यही सोचती है कि भाई हिंदू लड़के जो हैं उनका यही काम है कि वो छिछोरे बने, वो घटिया बने। एक फ्रॉड पार्टी गलती से इस देश पे शासन कर रही है और उस फ्रॉड पार्टी के भारतीय जुट्ठा पार्टी के मुखिया हैं मोदी जी। 12 से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक की रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो पदयात्रा है हमारी। हाँ, एक काम हो रहा है खाली नफरत फैलाने का, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो हम लोग ये यात्रा निकाल के लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। और गड्ढा खोद के पानी भर के उसको यमुना बताना, तो ये फ्रॉड तो बीजेपी ही कर सकती है। गोबर से रोजगार देने का वादा करके गोबर से रोजगार भी नहीं दिया। 13.5 लाख नौकरी देने का वादा करके योगी जी ने भी नौकरी नहीं दिया। अब बीजेपी कह रही है कि अगर आप मुस्लिम धर्म की लड़की को भगाओगे तब हम आपको नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी ने एक अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ संजय सिंह हैं। जानते हैं सर, क्या अभियान चलाने वाले हैं आम आदमी? देखिए, 12 से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक की रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो पदयात्रा है हमारी, और उसमें आम आदमी पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हमने रोजगार को मुद्दा बनाया है क्योंकि यूपी में हर चीज़ का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही से लेके पीसीएसजे तक, हाई स्कूल से लेके नीट तक। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल रही हैं, मांगने पे लाठियाँ मिलती हैं। दूसरा विषय है कि जो बाकी क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार हैं, चाहे वो कृषि का हो, फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी नहीं मिलती, चाहे वो लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग, बुनकर, हथकरघा के काम हो, सब बर्बाद हो रहे हैं यूपी में। हाँ, एक काम हो रहा है खाली नफरत फैलाने का, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो हम लोग ये यात्रा निकाल के लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। सर, इन दिनों छठ पूजा को लेकर जिस तरह से यमुना नदी एक आर्टिफिशियल यमुना बनाई जा रही है, वो कंट्रोवर्सी बहुत तूफान पर है। सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो रहे एक हैं। फ्रॉड पार्टी गलती से इस देश पे शासन कर रही है और उस फ्रॉड पार्टी के भारतीय जुट्ठा पार्टी के मुखिया हैं मोदी जी। आप देखिए, एक्यूआई का लेवल कम करने के लिए जहाँ पे मशीन लगी है वहीं पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वहीं पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया। दूसरा क्या है कि यमुना का पानी है, पानी के बाद मिट्टी है काफ़ी दूरी तक, और उसके बाद गड्ढा खोदा गया, गड्ढे में पाइप से पानी भर के और कह दिया गया कि यमुना जी का पानी जो है वो साफ़ हो गया। तो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड। 10 साल से कभी भी मोदी जी को छठी मैया की याद नहीं आई। बिहार का चुनाव है तो आप आ रहे हैं वहाँ पे नौटंकी करने के लिए, डुबकी लगाने आ रहे हैं। आपने 10 साल क्यों नहीं डुबकी लगाई जब केजरीवाल साहब की सरकार थी वहाँ पे? और गड्ढा खोद के पानी भर के उसको यमुना बताना, तो ये फ्रॉड तो बीजेपी ही कर सकती है। सर, बीजेपी के एक विधायक का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां ले आओ ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरी की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, तो अब हिंदू धर्म को इस रूप में बदनाम किया जा रहा है और बीजेपी यही सोचती है कि भाई हिंदू लड़के जो हैं उनका यही काम है कि वो छिछोरे बने, वो घटिया बने, वो उनके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाए, वो दूसरे धर्म की लड़कियों को भगा के शादी करें। और आप वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके तो नौकरी दिया नहीं मोदी जी ने। गोबर से रोजगार देने का वादा करके गोबर से रोजगार भी नहीं दिया। 13.5 लाख नौकरी देने का वादा करके योगी जी ने भी नौकरी नहीं दिया। अब बीजेपी कह रही है कि अगर आप मुस्लिम धर्म की लड़की को भगाओगे तब हम आपको नौकरी देंगे। तो कौन सा हिंदू माँ बाप है जो अपने बेटे को छिछोरा बनाना चाहता है, घटिया बनाना चाहता है? अरे हिंदू तो तब हो तुम जब किसी महिला के साथ छेड़खानी होती रहे तो अपनी जान की बाजी लगा के उसकी रक्षा करो। ये है हिंदू धर्म। ये नहीं है कि जय श्री राम का नारा लगा के आप मुस्लिम धर्म की लड़कियों को भगाने का आह्वान करिए। ये बहुत ही शर्मनाक है और उसके खिलाफ अब तक ना मोदी जी कुछ बोले ना योगी जी कुछ बोले। अब देखिए, वो खुलेआम पीछे कमल का निशान है, योगी की फ़ोटो है, मोदी की फ़ोटो है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है गुंडागर्दी करने का।
सर, बिहार में एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन ने बोल रहे हैं जैसे बिहार में से सफल रहा है वैसे 12 राज्यों में। देखिए, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड है। जो वो बैठा हुआ व्यक्ति है वहाँ पे, अज्ञानेश कुमार, वो मोदी और बीजेपी का एजेंट है, उसी के तौर पे वो काम कर रहा है और झूठ बोल रहा है कैमरे पे आके। बिहार में उसने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, 80 लाख वोट काटे हैं, 80 लाख वोट। और एक काम इन लोगों ने हमारे साथ दिल्ली में किया था, 42,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में काट दिए गए थे। मंत्रियों के घर में 30-30, 32-32 वोट बने थे। ये हुआ। तो इसलिए जो आज की तारीख में बिहार की वोटर लिस्ट है, उसकी हकीकत जान लीजिए। सितंबर 2025 तक वहाँ पर 18 साल से ऊपर की आयु के लोग थे 8 करोड़ 22 लाख। तो वोटर लिस्ट में कितनी संख्या होनी चाहिए थी? 8 करोड़ 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख। और लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता थे वहाँ पे? 7 करोड़ 80 लाख। तो उसको घटा के 8 करोड़ 22 लाख के बजाय अब वो हो गई 7 करोड़ 42 लाख। 80 लाख वोट अज्ञानेश कुमार ने काटे हैं। हम लोगों ने वो दृश्य देखा किस तरह से लेखपाल फर्जी दस्तखत कर रहे थे, कर्मचारी फर्जी दस्तखत कर रहे थे। यही फर्जीवाड़ा हुआ है, यही एसआईआर है, यही एसआईआर वो पूरे देश में करना चाहता है। तो ये बात है। सर, तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि वो कूड़े में फेंक देंगे अगर उनकी सरकार बन जाए। कूड़े में फेंकने लायक ही है वो बिल, उसमें कुछ नहीं है। वो कूड़ादान, भाजपाइयों की कूड़ा सोच जो है, उसने ही वो कूड़े वाला बिल तैयार किया है, सिर्फ देश में झगड़ा कराने के लिए। तो हम तो पहले से कह रहे हैं इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। हमने तो पार्लियामेंट में भी बोला था। तो वह बिल वाकई जो है वो कूड़े में डालने योग्य है। सर, यूपी की स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, कागज़ पर एक्सरे होता है, बैलगाड़ी पर एम्बुलेंस चलती है और हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड होता है, बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं। तो ये हकीकत है। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे। तमाम सवालों पे हमने उनसे जवाब किए। आपको कैसे लगी हमारी बातचीत हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM मेरे साथ है।